दिगंबरा, दिगंबरा। साहिब और श्लोक दोनों ही घर पर नहीं है। दिगंबर। ताईसाहेब, कल हल्दी की रस्म है। तुम्हाला बरं वाटत असेल तर मैं सोच रही थी होने वाली बहू के हाथों से कुछ बनवाया जाए। शुभ भी होता है और आस्था को हमारे तौर तरीके भी पता चल जाएंगे। तो अगर आप कहे तो मैं उसे बुलवाऊं और उसके हाथों से पूरण पोली बनवाऊं? ठीक है, उसे कह दो मैंने बुलाया। बर। दिगंबर। आपने फिर से लैंडलाइन से फोन किया ना श्लोक? आस्था, अभी इसी वक्त घर आ जाओ। आत्या चाहती है कि तुम अपने हाथ से पूरण पोली बनाओ। तो सासूबाई मैं ना, क्यों नहीं आ सकती क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे मेहंदी वाले के पास जाना था डिजाइन फाइनल करने। मैं थोड़ी देर बाद आऊं? बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आत्या से सीधे सीधे कह दूंगी तुम नहीं आना चाहती। नहीं नहीं सासूबाई, मैं अभी आती हूँ। बस अब तुम्हारे आने का इंतजार है। आज तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का एक और पाठ सीखने मिलेगा। जितने पंख फड़फड़ा रही हो ना तुम, आज सारे काट के तुम्हें जमीन पर लाती हूं। आई भी घर पे नहीं है, वरना उससे पूछ लेती कैसे बनाते पूरन पोली। अब क्या करूं? आई को फोन लगाती हूँ। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। फोन क्यों स्विच ऑफ है आई का? सुमन आंटी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो श्लोक की आई ने मुझे घर बुलाया पूरन पोड़ी बनाने के लिए, और मैं नहीं जानती कैसे बनाते पूरन पोड़ी। मेरी हेल्प कर दीजिए ना, मैं नहीं चाहती कोई गड़बड़ हो इस बार। हाँ। कशा ताई, या इधर आइए ना, आइए इधर आइए, आइए मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। मैं ना आपके लिए बासुंदी बनाकर लाई हूँ अपने हाथ से, और मंदिर से आपके परिवार की तरक्की और अच्छी सेहत की कामना भी करके आई हूँ। लीजिए, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। लीजिए, चखिए चखिए ना बासुंदी, चखिए चखिए। आहा, कैसी लगी? कैसी है? बहुत ही स्वादिष्ट है। जोशी के यहाँ का मिठाई का स्वाद कुछ और ही होता है ना? हैला, आपको कैसे पता चला कि मैं ये जोशी वाले के यहाँ से लाई हूँ? जया जी, ये जोशी मिठाई वाले के यहाँ कोई महंगी चीज नहीं मिलती? मिलती है ना। भाई भाई, कैसी बेशरम लड़की है ये। कल हाथों में मेहंदी लगने वाली है, लेकिन आज मुंह उठा के ससुराल आ गई। बस, आगे कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा।
मैंने उसे बुलाया। मैं चाहती हूँ कि आज घर में शुरुआत मीठे से हो और आस्था आज पुरनपोली बनाएगी। बाळा, तुला पुरणपोळी बनवता येते ना? जी। जा. आस्था, आत्या घर की बड़ी है, खबरदार इस बार कुछ भी खराब बना दो। इस बार अगर कुछ चला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सासू भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आत्या को पूरन पूरी अच्छी लगे। सोजल, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और मौके का फायदा उठाना तुमसे बेहतर कौन जानता है। समझ रही हो ना क्या कह रही हूँ? जी। अब तक तो सुमन आंटी ने मैसेज में रेसिपी भेज दी होगी ना? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। नेटवर्क प्रॉब्लम। बोलिए। कहाँ हो तुम? मैं आपके घर। What? जब मैं अपने घर में नहीं हूँ तो तुम वहाँ क्या कर रही हो? आपके लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ। कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना तुम्हारा। तुम मीठा भी ज्यादा कर दिया। अब देखना आस्था, तुम्हारा मीठा भी जहर जैसा लगेगा। अच्छा, मेरा बहुत सारा काम बाकी है, मैं फोन रखती हूँ। ओके बाय। श्लोक, जल्दी से मुझे ऑल द बेस्ट कह दीजिए। मैं चाहती हूँ आज सब कुछ अच्छा हो। आज पहली बार मैंने इस घर में सबके लिए कुछ अच्छा बनाया। आई जस्ट होप आत्या और सासूबाई को मेरी बनाई हुई पूरन पूरी बहुत अच्छी लगे। कोई इसे खाए उससे पहले मैं टेस्ट करूंगा। तुम्हारी बनाई हुई हर डिश पर डिसीजन लेने का हक सिर्फ मेरा है। कोई तुम पर बेवजह उंगली उठाए, मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आस्था, ये बहुत ज्यादा मीठा है। क्या? नो वे, ये कोई नहीं खा सकता। ये इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई मुझसे? मैंने तो सुमन आंटी की बताई हुई रेसिपी से ही सब कुछ बनाया था। अब मैं क्या करूं? रिलैक्स, डोंट वरी। मैं काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ, बाजार से बनी हुई पूरनपोली लेके आता हूँ। बिलीव मी, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं श्लोक, मैं ऐसे आपकी फैमिली को धोखा नहीं दे सकती। मैं कुछ करती हूँ, मैं इसे ही ठीक कर देती हूँ। क्या करूँ?
मुझे तो मैं बेलता हूँ। नहीं, मैं करती हूँ। बघा ना ताई साहब, कितनी देर हो गई और ये आस्था की पूरनपोली अब तक तैयार नहीं हुई। पता नहीं सब ठीक है कि नहीं। मैं जाके देख के आती हूँ। अंजलि, जब तुम शादी करके इस घर में आई थी तुम्हें कुछ भी नहीं आता था। यहाँ तक कि नींबू आड़ा काटा जाता है या तिरछा, ये भी नहीं पता था। किंतु आज देखो, आज तुम सारा घर संभाल रही हो। इसलिए आस्था को भी संभलने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा समय दो। जी। दिगंबरा, दिगंबरा। एक्चुअली तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। अब तुम इतनी बार हाथ लगाओगी तो मीठा तो हो ही जाएगा ना। तब तुम हो ही इतनी स्वीट। श्लोक, आप फिर से मेरा काम बिगाड़ देंगे। मैं काम बिगाड़ रहा हूं? लो, एक तो मैं हेल्प कर रहा हूं तुम्हारी। जानती हूँ, तभी तो मेरा काम हो गया। थैंक यू। अब जाऊं? आस्था, आती हूँ। बाळा, कोशिश अच्छी है। पहली बार पूरनपोली बनाई, अच्छी बनाई। सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होता। इस घर में सब कुछ एकदम ठीक होना चाहिए। तुम्हारी आई ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है कि ऐसे ही भेज दिया? मिसेस अग्निहोत्री, अगर आप आस्था की तारीफ नहीं कर सकती हैं, तो बिना रीजन उसकी गलतियां ढूंढने का आपको कोई हक नहीं है। श्लोक, रहने दीजिए। सासू भाई ठीक ही कह रही होंगी। ठीक नहीं है। तुम्हारे बारे में हर फैसला लेने का हक सिर्फ मुझे है।
चाहे वो सही हो या गलत। चलो आस्था, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आप चलिए, मैं पर्स लेकर आती हूँ। आस्था, जी बहुत अच्छा किया जो तुमने पूरन पोली इतनी अच्छी बना ली। वैसे कल तुम्हारी यहाँ मेहंदी है ना, क्या पहन रही हो? लहंगा चोली। क्यों? बस ऐसे ही। वो तो मैंने भी अपनी मेहंदी पे लहंगा चोली ही पहनी थी। बाय बाय। लहंगा चोली, ये लहंगा तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा आस्था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।